अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद चौधरी और आज मैं बात करने जा रहा हूं वालिदैन के एक पछतावे पर जो बहुत सारे वालिदैन को मुस्तकबिल में लाहक होगा। बहुत सारे वालिदैन कल को पछताएंगे। कहीं आप भी तो इन पछताने वाले वालिदैन में शामिल नहीं होंगे? तो आएँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पछताने वाले वालिदैन कौन होंगे और क्यों पछताएंगे। दरअसल बहुत सारे वालिदैन को कल को ये पछतावा होगा कि उन्होंने चंद रुपए बचाने की खातिर बच्चों को तालीम से दूर कर दिया और उनका मुस्तकबिल ख़राब कर दिया। इन पछताने वाले वालिदैन की 3 अक़साम होंगी। नंबर 1, जिनके पास वसाइल नहीं थे कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन या किसी और तरीके से पढ़ा सकते। नंबर 2, जिनके पास महदूद वसाइल थे मगर उन्होंने इन वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल ना किया और इस लॉकडाउन में बच्चों को मसरूफ़ और खुश रखने के लिए फ़जूल कामों में पैसा खर्च किया, यानी कि खिलौने लेकर दे दिए, मोबाइल और टैब्स वगैरह लेकर दिए, नेट और केबल लगवा कर दिए और हर वक्त खाने पीने की अशिया, कैंडीज़, चॉकलेट्स वगैरह लेकर देते रहे, मगर बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई खातिर खा इक़दाम ना किए। इवन मार्केट के अंदर जो दस्तयाब तालीमी सहूलियात थी उनसे भी इस्तिफ़ादा हासिल ना किया। नंबर 3, ऐसे वालिदैन जो मुआशी तौर पर खुशहाल थे मगर उन्होंने नाम नहाद सोशल मीडिया दानिश्वरों की बातों में आकर बच्चों की पढ़ाई का नहीं सोचा कि कोविड ख़त्म होगा तो बच्चे खुद ही पढ़ लेंगे, हमें अभी ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 की वजह से मुल्क भर में तालीमी इदारे तकरीबन 1.5 साल से बंद हैं। बहुत सारे वालिदैन ने इस लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई को मुकम्मल तौर पर खैराबाद कह दिया है। समझदार वालिदैन ने तो अपने बच्चों को किसी न किसी तरीके से तालीम के साथ जोड़कर रखा हुआ है, मगर ऐसे वालिदैन की तादाद बहुत कम है जो ऑनलाइन क्लासेस दिलवा रहे हैं, प्राइवेट टीचर्स को हायर करके होम ट्यूशन दिलवा रहे हैं या घर में पढ़ाई का टाइम टेबल बनाकर खुद पढ़ा रहे हैं। हत्ता कि कुछ अनपढ़ मगर समझदार वालिदैन भी बच्चों को फ़िक्स टाइम पर पढ़ने के लिए बिठा देते हैं और कहते हैं कि ऊंची आवाज़ में पढ़ो ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि बच्चे वाकई पढ़ रहे हैं, महज किताबें आगे रख कर नहीं बैठे हुए हैं। यकीनन आपने सुना होगा कि खाली जहन शैतान का घर होता है। दरअसल ये कुदरत का कानून है कि जब बच्चों के पास कोई मुस्बत एक्टिविटी नहीं होती तो वो मनफी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, शोर शराबा करते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो वालिदैन बच्चों से तंग आकर उनको मोबाइल, टैब और कंप्यूटर दे देते हैं जिस पर वो तमाम तर मनफी चीज़ें देखते हैं, जिसका उनकी नफ्सियात पर मज़ीद बुरा असर होता है। क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो वालिदैन बच्चों को अपनी जान छुड़ाने के लिए और अपने सुकून के लिए देते हैं, उन पर छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं जबकि बड़े बच्चे टिकटॉक, नंगे डांसेस, रोमांस और तशद्दुद से भरपूर फिल्में देखते हैं। तशद्दुद से भरपूर फिल्में देखने से बच्चों में तशद्दुद का रुझान बढ़ रहा है और रोमांटिक और जिनसी जज्बे को उभारने वाली फिल्में देखकर उनमें इखलाकी गिरावट आ रही है। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं होते वो सारा दिन केबल पर 3rd क्लास फिल्में और नंगे डांस देखते हैं। फिल्मों में से कुछ ऐसी होती हैं जो मार धाड़ वाली होती हैं, कुछ लव स्टोरीज़ होती हैं। दर हकीकत दोनों किस्म की फिल्मों में 3 चीज़ें लाजमी होती हैं। नंबर 1 तशद्दुद, नंबर 2 लव स्टोरी, नंबर 3 नंगे गाने। फ़र्क सिर्फ परसेंटेज का होता है कि एक्शन फिल्म में ज़्यादा तशद्दुद होता है और लव स्टोरी में लव स्टोरी ज़्यादा डिटेल से बयान की गई होती है। गाने दोनों में लाजमी होते हैं। इसके अलावा केबल पर जो इश्तहारात चलते हैं उनमें भी हकीमों और डॉक्टरों के वाहियात इश्तहारात के अलावा हर इश्तहार में गाने और डांस चल रहे होते हैं। कार्टून्स को हम महफूज समझते हैं जबकि कार्टून्स भी बच्चों की मुस्बत नफ्सियात का जनाजा निकाल रहे हैं। कार्टून्स बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहना सिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा और तशद्दुद सिखाते हैं। यानी वो तमाम काम जो फिल्में और ड्रामे बड़े बच्चों को सिखाते हैं वही कार्टून छोटे बच्चों को सिखाते हैं, बस अंदाज़ मुख्तलिफ है। हम यकीन से ये भी नहीं कह सकते कि स्कूल्स में लॉकडाउन कब तक चलेगा, लिहाजा अकल का तकाजा यही है कि हाथों पे हाथ रख कर बैठे रहने की बजाय मसले के हल के लिए संजीदा कोशिशें की जाएं।
یعنی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے متبادل ذرائع اختیار کیے جائیں اور جو سکولز اور ادارے متبادل ذرائع سے بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں، چاہے وہ سکولز بچوں کو نوٹس اور اسائنمنٹس بنا کر دے رہے ہیں اور ان کے ٹیسٹ لے رہے ہیں، یا واٹس ایپ پر ویڈیوز بنا کر بھیج رہے ہیں، یا باقاعدہ زوم وغیرہ پر آن لائن کلاسز لے رہے ہیں۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق ان سروسز سے فائدہ اٹھائیں، لیکن خدا را اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کسی بھی طریقے سے پڑھا سکتے ہیں تو چند ہزار کی فیس بچا کر اور بچوں کو نہ پڑھا کر ان کا مستقبل تباہ نہ کریں، تاکہ کل کلاں آپ کو اور آپ کے بچوں کو پچھتانا نہ پڑے۔